तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो किन गाँव होता है वो यही उसे बोलता है कि ये यू मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर जो वोलिंग है वो जिंदा रहेगी तो तुम्हारे पास में चांस भी रहेगा, लेकिन अगर वोलिंग मारी जाती है तो तुम्हारे पास में कोई भी चांस नहीं होगा। क्योंकि अगर जो वोलिंग है वो मर जाती है तो चैनी के दिल के ऊपर इतना बड़ा स्कार जो है वो लग जाएगा, जिससे कि कोई भी जो है वो नहीं भर पाएगा। तुम तो क्या, तुम्हारे सिवा चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो भी उस स्कार को जो है वो नहीं भर पाएगा। और अब किनगांव की बात को सुनकर जो येयू होती है वो किनगांव से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों का मतलब समझ रही हूँ। तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर इटर्नल डीमंस एक्ट के जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके चैनी की लवर को बचाओ। लेकिन अभी भी मुझे तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो क्यों करूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हो। क्योंकि अगर यहाँ पर जो पॉइंट है उन्हें देखा जाए तो तुम भी उस वाइट बर्ड की ही साइड हो, लेकिन क्या यहाँ पर मेरी मदद करने के कारण और चैनी का मेरे साथ में रिलेशनशिप लाने के कारण क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक तरह से उसे धोखा ही दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही किनगाव जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है वो सोच रही हो। तुमसे यहाँ पर मिलने आने का मेरा जो रीज़न है वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई भी इरादा जो है वो नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही किनगाव जो होता है वो अपने पास से एक मोबाइल जैसा डिवाइस और जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल कर वहाँ पर रख देता है, और जिसे देखने के बाद में जो येयू होती है वो स्वॉर्ड को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तो ज्योतियान सी होती है वो उसे रोक देती है। और अब उस स्वॉर्ड को देखने के बाद में ज्योतियान सी होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ज्योतियान झाऊ है वो तुम्हारे पास में है। जो सुनकर किनगाव से बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये इस स्वॉर्ड की जो सोल है वो यहाँ पर नहीं है, बस मैंने चाइनीज से इसे कुछ टाइम के लिए बोरो किया है। अगर बात की जाए ये जो तुम्हारी, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर हैंड टू हैंड बैटल करने की बात की जाए तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हारा सामना जो है वो कर पाए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है हेमनली आर्टिफैक्ट रखा हुआ है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पीछे जो यंग ब्यूटी खड़ी हुई है वो इसे इस बात चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा कि ज्योतियान जाऊ है वो किस चीज़ के कैपेबल है। अगर सच बताऊँ, मैं तुम्हें मारना चाहता था तो उस टाइम पर ही मर चुकी होती जिस टाइम पर मैंने तुम्हारे शोल्डर को टच है वो किया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक रीज़न है, और अगर रीज़न की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि तुम्हारे मरे हुए होने से अच्छा है कि तुम एक जिंदा पर्सन बनकर रहो, क्योंकि इस टाइम पर तुम हमारे ज़्यादा फायदेमंद हो। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो उसे बोलती है कि एक हेवनली वेपन जो कि क्योस और इफेक्ट तक को डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकता है, जिसके पीछे की कुछ भी नहीं बचता, तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। जो सुनते के साथ ही जो किन गाँव होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इटर्नल डीमन सेक्ट की एक लीडर हो, इसीलिए तुम्हारे पास में पंखा यहाँ पर कुछ ट्रम्प कार्ड तो होगी जिससे कि तुम अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा लोगी, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। लेकिन तुम्हारे कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ ना तो मैं वो लिंक के लिए कर रहा हूँ और ना ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरा ये सब कुछ करने का जो मतलब है वो बस चैनी के लिए है। अगर चैनी और मेरी बात की जाए तो हम दोनों जो है वो सेमी वर्ल्ड से जो है वो बिलोंग करते हैं। हम दोनों जो है वो एक साथ में बड़े हुए हैं, हम लोगों ने मिलियनों ईयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में बिताए हैं। इसीलिए तुम कह सकती हो कि ब्लड रिलेटेड ना होने के बाद भी हम लोग जो है वो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह है। हम लोगों के अंदर कोई भी डिफरेंट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वोलिंग हो, तुम हो, या फिर एम्प्रेस यान हो जो कि गॉड किंगडम से बिलोंग करती है। और अब एम्प्रेस यान का नाम सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो दोबारा से गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो वो वाइट बर्ड है उससे भी अलग कोई और लड़की भी चैनी की ज़िंदगी में है। और अब उसे ऐसे अचानक से गुस्सा होता हुआ देखकर जो किन गाँव होता है वो उसे शांत करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत जो है वो हो सकती हो। तुम जानती हो कि चैनी जो है वो किस तरह का पर्सन है, उसे देखने के बाद में किसी को भी उससे प्यार हो सकता है। इसीलिए मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि यहाँ पर कितनी ऐसी लड़कियाँ होगी जो कि चैनी से प्यार करती होगी, यहाँ तक कि खुद चैनी की काफ़ी सारी ऐसी डिसाइपल है जो कि उसके लिए फीलिंग रखती है। तो इसीलिए तुम खुद को शांत कर लो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आखिरी में कौन बनने वाली है। मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहा हूँ, तुम इसके अंदर सक्सेस हो पाती हो या नहीं हो पाती हो ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। और मैं अभी भी यहाँ पर इतने सिंपल तरीके से तुमसे बात जो है वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तक इस चीज़ को लेकर हम लोग जो है वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि हम लोग जो है वो वोलिंग को बचा भी पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अगर वोलिंग को कुछ हो जाता है तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो उसकी तरफ घूरते हुए उसे बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम मुझे उस वाइट बर्ड के सब्स्टिट्यूट में रखना चाहते हो। जो सुनने के बाद में जो किन किन गाँव होता है वो उसे बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी खूबसूरत हो या फिर तुमने क्या किया है, या फिर पास्ट में चैनी जो है वो तुमसे कितना प्यार जो है वो किया करता था। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो तुम्हें पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देती हो तो उसके बाद भी तुम वोलिंग को रिप्लेस जो है वो नहीं कर पाओगी। तुम तो क्या, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि चैनी के दिल में वोलिंग को रिप्लेस कर पाए।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जो सिचुएशन है वो बुरी से बुरी हो जाए तो कम से कम चैनी की साइड में कोई पर्सन जो है वो ऐसा हो जो कि उसे कंपनी दे और उसके पेन को शेयर जो है वो कर पाए। मैं मानता हूँ कि वो बच्चा हमेशा बाहर से ऐसा दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि चैनी जो है वो अंदर से अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह है। वो अपने आसपास के लोगों की बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है और वो अकेला रहने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। उसका सबसे बड़ा डर ही अकेला रहना है। और अब किनगाओ की इस बात को सुनकर जो येयू होती है वो भी वो वहाँ पर रखा हुआ जो डिवाइस होता है उसे उठा लेती है और उस डिवाइस को उठाते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे ये डिवाइस जो है वो क्यों दे रहे हो। जो सुनने के बाद में जो किनगाओ होता है वो येयू को बताता है कि ये एक न्यू कम्युनिकेशन टाइप का इक्विपमेंट है जिसे कि मेरी डिसाइपल के द्वारा बनाया गया था। और जो चैनी की डिसाइपल है वो भी इसी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो करती है। यहाँ तक कि चैनी भी आजकल इसी का इस्तेमाल करता है, तो इसकी मदद से तुम जो चैनी की लोकेशन रियल टाइम है उसे देख पाओगे। इससे अलग मैंने चैनी का जो नंबर है वो भी इसके अंदर ऐड जो है वो कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सही टाइम जो है वो नहीं आया है कि तुम चैनी से मिलो। मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने इटर्नल डीमन सेट के जो मैटर है उन्हें निपटाना चाहिए और वहाँ से जो ट्रेजर है उसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अगर तुम चैनी के बिना अभी भी नहीं रह पा रही हो तो तुम इस कम्युनिकेट डिवाइस की मदद से कम जो चैनी की वॉइस है उसे तो सुन ही सकती हो। तो इसीलिए अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो येयू होती है वो अपने पास में जो वो डिवाइस होता है उसे रख लेती है और उसे रखते हुए बोलती है कि ठीक है, तुमने सभी चीज़ों का जो अरेंज है वो इतने बेहतर तरीके से किया है तो मेरे पास में कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर इस चीज़ के लिए मना करने का। तो चलो ध्यान से अब यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येयू होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अचानक से जो येयू होती है वो रुक जाती है और जो किनगाओ होता है उसे बोलती है कि अरे हाँ ब्रदर इन लो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किनगाओ की सिस्टम होती है वो आ जाती है, जो कि किनगाओ से बोलती है कि तुम तो यहाँ पर इसे पहले मारने के लिए आए थे ना, तो फिर तुमने अपने माइंड को चेंज क्यों कर दिया और तुम तो खुद को डाउसन का ब्रदर बताते हो, तो फिर अब उसके रिलेशनशिप में आग क्यों लगा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ को जो है वो नहीं समझ पाओगे। इस वर्ल्ड के अंदर केवल फाइट करना या फिर लोगों को मारना ही नहीं होता है, ह्यूमन के रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोमांस से ही तो यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो इंटरेस्टिंग बनती है। और हम लोग जो है वो केवल जो प्रॉब्लम होती है उसे अवॉइड करने के बाद में उसे सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते हैं। हमें जो प्रॉब्लम है उसके साथ में डील जो है वो करनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो चैनी के लिए ही छोड़ दिया है। देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा जब वो इसे फेस करेगा। और वैसे भी मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिरी में मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो कौन बनने वाली है, क्योंकि मेरी तो जो भी सिस्टर इन लॉ बनेगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इससे अलग जो चैनी है अगर वो इनसे शादी जो है वो नहीं करता है और अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो मैं तो इन सारियों की सारियों से शादी जो है वो कर लूंगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है, क्या तुम्हें नहीं लगता। और अब किनगाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसकी सिस्टम होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि तुम तो एक नंबर के स्कम्बग हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैंने सारी कन्वर्सेशन जो है उसे रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ से जाने के बाद में मैं मास्टर्स को ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो सुना दूंगी। जो सुनकर किनगाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती, जल्दी से इसे डिलीट करो। और अब इतना बोलकर जो किनगाओ होता है वो अपने हाथ को देखने लगता है और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये मोस्टर गर्ल जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसका जो हेमनली वेपन है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी जो उसका हेमनली वेपन है वो लगातार मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे एब्सॉर्ब किए जा रहा है। और इतना बोलकर जो किनगाओ होता है वो अपनी सिस्टम से बोलता है कि चलो अब वापस से जो हाउ यू माउंटेन है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किनगाओ की सिस्टम होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैंने डोर को ओपन कर दिया है लेकिन सोर को यहाँ पर मत भूल जाना। और अब किनगाओ के सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैरिड वर्ल्ड का जो कोर हैव यू माउंटेन होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किनगाओ की रियल बॉडी होती है वो बड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि डैम इट किनगाओ, जरा देखो तो महीना बीत गया लेकिन अभी तक भी ये वापस नहीं आया। अगर ये यहाँ पर खर्राटे नहीं ले रहा होता तो मुझे तो लगता है कि ये अभी तक मर चुका है। और उस लड़की की तरह बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर पिगो की तरह सो रहा है, यहाँ तक कि अपनी गंदी बॉडी को भी साफ नहीं करता। सच में ये कितना ज़्यादा गंदा है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डीमन माउंटेन की यंग लेडी है जो कि हवियो माउंटेन की मास्टर्स भी है और उसी के साथ में जो एंशिएंट डेस्टिनी वंडरलैंड ऑफ टाइम है उसकी मदर भी है। और इससे अलग इसका नाम जो है वो गूफी है जो कि किनगाओ की वाइफ है। और अब जो किनगाओ की वाइफ होती है वो किनगाओ की जो बॉडी होती है उसे साफ़ करने लगती है और साफ़ करते हुए बोलती है कि जरा देखो तो ये मुझसे उम्मीद करता है कि मैं डेली यहाँ पर इसकी जो बॉडी है उसे साफ़ करूँ। कोई बात नहीं, जरा एक बार तुम वापस आ जाओ, मैं पूरे 1 महीने तक तुमसे जो घर का काम है वो कराऊंगी। नहीं नहीं, 1 महीने की तो इसके लिए पनिशमेंट जो है वो कम होने वाली है। इस बार तो मैं इसे पूरे 3 महीने की पनिशमेंट जो है वो दूंगी। इसे केवल घर का ही काम जो है वो नहीं करना होगा बल्कि इसे मेरी पीठ भी साफ करनी होगी और मेरे पैरों को भी दबाना होगा, नहीं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किन गाओ होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि अपनी वाइफ से बोलता है कि इसके लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत है, हम लोग अभी इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अब इस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन गाओ होता है वो अपनी रियल बॉडी के अंदर वापस आ चुका होता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं वापस आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही किन गाओ जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ एक किस तो दे दो। जो सुनते के साथ ही किन गाओ की वाइफ चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कर रहे हो, मुझे टच करना बंद करो, जल्दी से जाकर शावर लो, अगर तुमने शावर ना लिया तो मैं तुम्हें कमरे के अंदर भी इंटर करने नहीं दूंगी। जो सुनकर किन गाओ हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अभी ना कर आता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू येयू के ऊपर आ जाता है, जो कि उड़ते हुए जा रही होती है। तभी तियानसी जो होती है वो येयू से बोलती है कि ये डायरेक्शन तो इटर्नल डीमन सेट की तरफ नहीं जाती है, तो तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर जो येयू होती है वो तियानसी से बोलती है कि यहाँ पर कोई है जिसे कि वार्निंग देने की सख्त ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं उसके पास में जा रही हूँ ताकि वो कुछ चीज़ें जो है उसे कंफर्म कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे हेवनली एम्परर वर्ल्ड जो होता है उसके सामने आ जाती है, जो देख कर तियानसी जो होती है वो उसे बोलती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर वो करने आई हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू तियानजू के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठी हुई होती है। लेकिन तभी एक लड़की उसके पास में एक कुछ फाइलें लाते हुए उसे बताती है कि मिस तियानजू, यहाँ पर ये सारे मेमोरियल जो है वो इकट्ठा हुए हैं, जो कि आपको सबमिट करने के लिए बोला है। जो सुनकर तियानजू जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, इन सभी को यहाँ पर रख दो और शुक्रिया तुम्हारे इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। जो सुनकर वो दूसरी जो लड़की होती है वो भी तियानजू को शुक्रिया था बोल देती है। लेकिन तभी अचानक से जो तियानजू होती है उसे बाहर की तरफ कुछ महसूस होता है। और अब उस ओरा को महसूस कर जो तियानजू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो तियानसी का ओरा है, आखिर जो तियानसी है वो यहाँ पर क्या कर रही है। और अब तियानजू के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।